जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का जो प्रश्न होगा वो आधुनिक भारत के इतिहास से होगा, यानी इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो आधुनिक भारत के इतिहास होगा वह पहला टाइप होगा। तो पहला टाइप में देखिए कौन से प्रश्न आते हैं। पहला टाइप में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी। सिख सेना क्या कहलाती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खालसा। सिख सेना को खालसा कहा जाता था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। किसके साथ हो गया? तो इसका सही जवाब हो गया बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ और इसी के साथ फ्रांसीसी का बुरिया बिस्तर यहाँ से सिमटा गया। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत हो जाएगा। जबकि पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टी, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम और मद्रास फ्रांसिस डे सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिकट में था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमोरिन। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका सही जवाब होगा जाएगा बंगाल के। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक
शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? पुर्तगाली किसके तलाश में भारत आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसाले। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ आया था? तो सही जवाब हो जाएगा कालीकट आया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम द्वितीय का खिताब दिया था? साहब ए आलम द्वितीय का खिताब किसे मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्त खान। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? मैसूर का शेर के भी नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली था। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था? वाडिया राजवंश का शासन कहाँ था? मैसूर पर था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था? वाडिया राजवंश का शासन मैसूर पर था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवा पैलेस। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में करवाया गया था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए नियमित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड में आया था? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में। वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1818 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुवाली के युद्ध में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1784। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजिद अली शाह। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 दिसंबर 1961। मंगलौर की संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था वडगांव का सम्मेलन। 1774 में प्रसिद्ध गोरेला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुजाउद्दौला। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलासी। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा सिराज-उद-दौला। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? तो सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान को हराया था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेज़ों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा वाडियारों ने। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराज-उद-दौला बना था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? सलवाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1782 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में स्थित है मयूरभंज। अलीवर्दी खां डैश का नवाब था? अलीवर्दी खां था बंगाल का नवाब। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और इस तरह से पहले टाइप पूरा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ही हम दूसरा वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और दूसरे वीडियो में हम लोग टाइप 2 का अध्ययन करेंगे और इसमें भी लगभग 50 प्रश्न हैं। तो इसी तरह लगातार वीडियो आती रहेगी और धीरे धीरे सभी टाइप का अध्ययन करेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि पूरे बुक भी समाप्त हो जाएगा, यानी पूरे बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के बारे में या कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।